इसलिए जब चर्च में आओ फोन अपना स्विच ऑफ करके आओ। हालेलुया। ताकि संसार को भी पता हो कि आप प्रभु की हजूरी में हो, ताकि दुनिया को भी पता हो कि आप हजूरी में हैं। वो एक दिन आपकी गवाही दे, आपकी विटनेस बने। कितने लोग यीशु से प्रेम करते हैं? कितने लोगों का फोन बंद है अभी? हाँ, कितने लोगों का फोन स्विच ऑफ है? मैंने बोला अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं तो अपने फोन को चर्च में आते हुए बंद रखेंगे, ना वाइब्रेशन पे लगाएंगे, ना साइलेंट मोड पे। आपने स्विच ऑफ कर देना जब आप प्रभु के भवन में बैठे हो, नहीं तो आप कुछ रिसीव नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग ना वाइब्रेशन पे ला लेते हैं, जरा सा बजता है किसका है, फिर बाहर पता कैसे जाते हैं, वॉशरूम के बाहर। तो चीजें आपको परमेश्वर के साथ संबंध बिताने में, प्रार्थना में, प्रभु के वचन को सुनने में डिस्ट्रैक्ट करती हैं, रुकावट डालती हैं, उसको अपने जीवन से काट दो। अगर आप प्रभु को 100% प्यार करते हो तो। इसलिए प्रभु सुनता नहीं। प्रभु से गहरा संबंध। आज लोग क्यों नहीं डीप जा पाते जानते? प्रार्थना में क्यों नहीं गहराई पकड़ पाते? फोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। जब आप प्रार्थना में जाओ, फोन बाहर रख के जाओ, 1 घंटा बिताओ प्रभु, आप देखोगे, आपको लगेगा आज मैंने प्रार्थना की। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तो अपने फोन जब चर्च के गेट से एंटर करते हो, स्विच ऑफ। कोई बहुत जरूरी है कि कोई पीछे से आ रहा है तो टीम को दे दो त्योहार, वो उनको दे दो, बोलो कि कोई आ रहा है, उनको रास्ता बताओ। अपने और परमेश्वर के बीच में जो भी रुकावट है आपकी लाइफ में, को दूर करो। आप चर्च में आके भी कुछ लेके नहीं जा रहे अगर, तो गलती प्रभु की नहीं है, गलती हमारी है। प्रार्थना में बैठ के भी आपका उत्तर नहीं आ रहा, कहीं तो गड़बड़ कर रहे हैं। हम प्रभु कहते हैं सिर्फ शब्दों से नहीं कि प्रभु मैं तुझे प्रेम करता हूं। बाइबल में लिखा है ये होठों से तो कहते हैं कि हम प्रभु तुझसे प्रेम करते हैं, पर इनका हृदय मुझसे बहुत दूर है। अगर आप परमेश्वर का आदर नहीं कर सकते, कोई फायदा नहीं उसके पास बैठ। आपके लिए आपके काम इंपॉर्टेंट है, आपके फोन जरूरी है, लोग जरूरी है, रिश्तेदार जरूरी है, समाज जरूरी है, सब कुछ जरूरी है आपके लिए परमेश्वर को छोड़ के। जब तक आप प्रभु के पास आते हैं, आपको एक एक करके चीजों को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, तभी आप परमेश्वर के नजदीक आ सकते। इसलिए प्रभु ने कहा आत्मिक बनो। क्या बनो? पड़ोसी को बोलो, बोलो आत्मिक बनो, बोलो आत्मिक बनो, शारीरिक नहीं। बोलो शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर का बैरी है। तो जब चर्च के अंदर एंटर करते हो, फोन बंद कर दो। यहीं से आपकी सबसे पहली जो कमांड है, यहीं से पता चल जाएगी कि आप कितने प्रभु के को प्यार करते हैं। कॉल सेंटर खुला है, किसी को फोन करना होगा वहां पे कर ले, वहां पे टीम बैठी हुई, नंबर दे दो वहां। हमारे एक भाई है, मुझे बड़ा अच्छा, यहीं बैठे होंगे कहीं, जो गवाही दे रहे थे, वो कहते मुझे फोन आया, मेरे बेटे को 30 लोग मारने लगे, और कहते डंडों से मारा, लहू लुहान बीच सड़क में। और कहते उसका भाई और उसकी मम्मी सनौली चर्च में थी और वो यहाँ पर थी।
उनको फोन आया कि आपका बेटा मार दिया। आप जानते उस व्यक्ति ने क्या आंसर दिया? उसने कहा जब तक मीटिंग खत्म नहीं होगी मैं नहीं आऊंगा, मेरा प्रभु उसकी रक्षा करेगा, मेरा प्रभु उसकी रक्षा करेगा। और जब उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई, लाइव वीडियो, 30 डंडे मार उसको, इतनी बुरी तरह उसको मारा जा रहा है, बीच सड़क में 20-30 लड़के मार, और वो व्यक्ति सेवा में था। कहता कोई बात नहीं, जिस परमेश्वर के भवन में हूं मैं क्या करूंगा आके, कहता वही बचाएगा। और आप जानते हैं जिस रीति से उसको मारा गया था, मैंने खुद देखी वो वीडियो, पॉसिबल ही नहीं था कि बंदा बच रहा। और आप जानते हैं उस बच्चे को एक दिन उसको मेडिसिन वगैरह दी, अगले दिन तो उसने दवाई भी नहीं खाई, और पूरा नील जरूर पड़े थे उसके, और उसको पेन नहीं था। प्रभु ने दूसरे दिन खड़ा कर दिया उस बच्चे को। और सुनो, एक भी हड्डी नहीं टूटी, एक भी हड्डी। और जब उन्होंने दिखाया, लोहे की रॉड टेढ़ी हो गई थी, उसको इतना पीटा गया था, लोहे की रॉड टेढ़ी हो गई, बट उस बच्चे की एक भी हड्डी नहीं टूटी, क्योंकि उसकी मम्मी और उसका भाई दूसरी सनौली चर्च में और उसके पापा यहाँ पे सेवा में थे। और सचमुच मेरे हृदय में एक गर्व हुआ उस व्यक्ति के ऊपर कि देखो इस व्यक्ति को फोन आया, का जवाब देखो क्या था। बोला मैं सेवा छोड़ के नहीं आऊंगा, जेड़ा प्रभु दी मैं सेवा को भी मेरा मुंडे नु बचा। ये है प्रभु। और आप जानते उसका दूसरा भाई भी वहीं पे होता, अगर वो होता तो शायद कुछ बचना ही नहीं था, क्योंकि वो उससे भी गुस्से वाला था, और वो चर्च में था उस दिन, इसलिए बचत रह गई। और उसने बोला कोई बात नहीं प्रभु, में हम उनको माफ करते हैं। इतने गुस्से में थे वो बच्चे कि हम मार देंगे उनको, उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर प्रभु में या वचन सुनने के द्वारा का गुस्सा खत्म हो गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम प्रभु में माफ करते। हम कर भी कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हम। इंसान को लगता है मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, पर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, वो मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। बहुत सारे सैक्रिफाइस है, आपको ना बहुत बार अपने विश्वास को प्रूफ करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि आप प्रभु पे पूरा विश्वास है, आप घबराते नहीं, आप प्रभु पे चलो, वो मेरी डोरी। ये कब होता है? जब आपका रिलेशन प्रभु से होता है, जब आपका रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत होता है। हालेलुया, समझ आ रही है आपको? इसलिए जब चर्च में आओ, फोन अपना चालू करके, ऑन करके आओ। ऐसे ही बोला, क्या बोला? जोर से बोलो, स्विच ऑफ करके आओ। हालेलुया, ताकि संसार को भी पता हो कि आप प्रभु की हजूरी में हो, ताकि दुनिया को भी पता हो कि आप हजूरी में हैं। वो एक दिन आपकी गवाही दे, आपकी विटनेस बने। संसार के नियमों को इतना अच्छे से हम मानते हैं, लेकिन परमेश्वर के हुक्मों को कहते कोई ना, वो भी कहता कोई ना। हालेलुया। बहुत सारे लोग तो मोबाइल किसके कारण पता है? हम मोबाइल में पढ़ लेंगे बाइबल, कोई ना कोई एक्सक्यूज चाहिए बंदों को, हम मोबाइल में बाइबल पढ़। नहीं, आपको ये बाइबल लेके आनी है, एक पेन, एक कॉपी, ताकि आप प्रभु के वचन को लिखें, उसको मनन करें और लागू करें अपने जीवन में, और ब्लेस। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।